नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और हमारे इस खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। तो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला, हरियाणा की राजनीति में जितना बड़ा नाम उतनी ही मुश्किलें इनके नाम के साथ जुड़ती जा रही हैं। ओपी चौटाला जेबीटी शिक्षकों की भर्ती मामले में सजा काटने के बाद एक बार फिर से हरियाणा की राजनीति में एक्टिव हुए थे, लेकिन कानून की किताब में लिखी धाराएं उनके सालों के कामकाज का अभी आंकलन कर रही हैं, जिसके बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। आय से अधिक संपत्ति के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट अपना आज फैसला सुनाएगी। ये रिपोर्ट देखिए। आ गई फैसले की घड़ी, फिर से सजा का डर। तिहाड़ के बाद फिर होगा जेल का सफर। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला साल 2021 में तिहाड़ जेल से 10 साल की सजा पूरी करके लौटे थे। महज साल भर के भीतर ही पूर्व मुख्यमंत्री की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। शनिवार का दिन ओम प्रकाश चौटाला के लिए फैसले का दिन है, क्योंकि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट आय से अधिक संपत्ति के मामले में अपना फैसला सुनाएगी। 2 दिन पहले ही मामले में दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ चल रहे आय ज्यादा संपत्ति के मामले को देखें तो ओम प्रकाश चौटाला की बढ़ी मुश्किलें। ओम प्रकाश चौटाला पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप। सीबीआई ने 2010 में कोर्ट में दाखिल की थी चार्जशीट। 1993 से 2006 के बीच अवैध संपत्ति जुटाने का आरोप। चार्जशीट में कही गई 6.9 करोड़ की अवैध संपत्ति की बात। 2019 में ईडी ने जब्त की थी 3.68 करोड़ की संपत्ति। ईडी की तरफ से जब्त की गई संपत्तियों में ओम प्रकाश चौटाला के फ्लैट, प्लॉट और जमीन शामिल थे। जब्त की गई संपत्तियां नई दिल्ली, पंचकुला और सिरसा में है। ये कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति के एक मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत दर्ज एफआईआर में हुई थी। हालांकि चौटाला परिवार इन आरोपों को हमेशा से ही राजनीति से प्रेरित बताता है। तिहाड़ में सजा काटने के बाद एक और मामले में कानूनी कार्रवाई चौटाला परिवार के राजनीतिक सफर को मुश्किल बना सकती है। ऐसे में कोर्ट क्या फैसला लेगी, इसका इंतजार राजनीतिक दिग्गजों के साथ आम जनता भी कर रही है। हरियाणा न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रोफेसर विधु रावल जुड़ चुके हैं और इनेलो के प्रवक्ता विजेंद्र रेड्डू जुड़ चुके हैं और मेरे सहयोगी न्यूज रूम से सुशील लाइव हैं। सबसे पहले मैं विजेंद्र जी आपके पास आती हूं। सबसे पहले 1 साल के भीतर ही आज दूसरा फैसला आएगा। मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं ओपी चौटाला की। जी अनु जी, देखिए, चौटाला परिवार एक संघर्ष का प्रतीक रहा है जी। चाहे हम देवीलाल की बात करें, जब हरियाणा अलग हुआ उसके लिए कितना संघर्ष उन्होंने किया। इसके बाद ओम प्रकाश चौटाला जी राजनीति में आए, उन्होंने बड़ा संघर्ष किया और उसी प्री पार्टी को आगे बढ़ाते हुए आज अभय सिंह जी चौटाला इस संघर्ष की राह पर हैं। जहां बड़े बड़े त्याग इस परिवार ने किए हैं, प्रधानमंत्री तक की कुर्सी को छोड़ने का काम किया है, इसी प्रकार से अभय सिंह ने भी उसी तरीके से विधानसभा से इस्तीफा देकर के त्याग का एक प्रमाण प्रस्तुत किया प्रदेश के सामने। अनुजी, जो भी फैसला आएगा कोर्ट का, देखिए, पहले भी इस परिवार ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है और बड़ी बहादुरी के साथ उस फैसले को पूरा भी करने का काम किया है। आज भी जो कोर्ट फैसला देगी, पूरा चौटाला परिवार भी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी भी उसका सम्मान करेगी, उसका आदर करेगी। लेकिन मैं ये कहना जरूर चाहूंगा अनुज जी, आपके चैनल के माध्यम से, पूरा प्रदेश ही नहीं देश जानता है इस बात को, जिस प्रकार से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का 2000 में भर्ती की थी 3206 जेबीटी टीचर्स की जी। 2000 में भर्ती होने के बाद उसके बाद एक केस दर्ज हुआ 2004 में, और जब 2004 आईएएस की शिकायत के ऊपर एक केस दर्ज हुआ, अजय सिंह चौटाला जी का कोई नाम नहीं था।
2005 में शासन चला जाता है, राज चला जाता है ओम प्रकाश चौटाला जी का, कांग्रेस का राज हरियाणा में स्थापित होता है। उसके बाद 2000 से एक नई जो है ना अपील की जाती है, में ऐड किए जाते हैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का और अजय सिंह चौटाला जी का। चलो जैसे भी किया, इसको हम षड्यंत्र नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, जबकि फर्स्ट एफआईआर में जो नाम होते लेकिन विजेंद्र जी मैं यहाँ पे बात करूंगी। विजेंद्र जी, अमूमन हर नेता पर यह आरोप लगता है, जेल भी जाते हैं नेता, लेकिन अगर मैं ओपी चौटाला का यहाँ पर जिक्र करूं तो पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन पर ये आरोप सिद्ध हुए हैं, दोषी करार दिया गया है कोर्ट की तरफ से उन्हें, और सजा भी काटी है उन्होंने। कौन सा? जेबीटी घोटाले में। हाँ हाँ अनुज जी, आज भी बड़ा फैसला आएगा। हाँ हाँ, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। जेबीटी, हाँ हाँ अनुज, देखिए पहले मैं आपकी पहली बात का जवाब देता हूँ कि थोड़ा सा विजेंद्र जी की आवाज में प्रॉब्लम आ रही है, इसको ठीक करवाएं। मैं अपने सहयोगी सुशील के पास चलती हूँ। सुशील, आज फैसले की घड़ी, अब बड़ा फैसला, आम जनता के साथ साथ राजनीतिक दिग्गज भी इस फैसले का इंतजार कर रहे हैं। निश्चित तौर पर अनु, देखिए थोड़ी ही देर में फैसला आ सकता है दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से आय से अधिक संपत्ति मामले में, और माना जा रहा है कि देखना है कि इस पे क्या ऐलान होता है, क्योंकि दोनों पक्षों की जो बहस थी वो 2 दिन पहले ही पूरी हो चुकी थी और फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। तो अब सबकी निगाहें टिकी है कि आखिर क्या कुछ फैसला आता है, क्योंकि इससे पहले ही जो सजा का ऐलान उन पे हुआ था उस सजा पूरी हो चुकी थी और 1 साल पहले ही वो लौट कर आए हैं, और लौट कर आने के बाद जेल से वापस आए हैं, और अब इसमें क्या कुछ सजा का ऐलान होता है यह देखने वाली बात होगी। जी विजेंद्र जी, आपकी आवाज, मेरी आवाज मिल पा रही है? विजेंद्र जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए प्रोफेसर विदु जी, मैं आपके पास आती हूं। आज एक बड़ा फैसला आएगा। ओपी चौटाला की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन उन्होंने, विजेंद्र जी ने यहां पर एक बात की कि राजनीति की जा रही है, यहां पर षड्यंत्र के तहत उन्हें फंसाया जा रहा है। विजेंद्र जी ने ये, हाँ जी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हरियाणा के 4 बार माननीय मुख्यमंत्री रहे हैं। हरियाणा की जनता के वो 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, उस नाते से उनका सम्मान है। लेकिन विजेंद्र रेड्डू जी ने जब ये बात कही है तो इसका जवाब बनता है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जब राजनीति में बहुत सक्रिय भी नहीं हुए थे, उस समय भी उन पर एक मामला बना था रिस्ट वॉच चुराने का, स्मगलिंग करने का। दिल्ली एयरपोर्ट पर 1977 में उनको पकड़ा गया था। जब पकड़ा गया था तो नोट करने वाली बात क्या है, उस समय उनके पिताजी चौधरी देवीलाल जी हरियाणा के मुख्यमंत्री थे और केंद्र और उन्हीं के समर्थन से केंद्र की सरकार चल रही थी, यानी मुरारजी भाई जो थे उस समय देश के प्रधानमंत्री थे। तो ये जो लोग इस प्रकार से हल्की बात करते हैं कि राजनीतिक संघर्ष के कारण हो रहा है, असल में इन ऐसे लोगों की वजह से ही राजनीति एक दूषित शब्द हो गया था। अच्छे व्यक्ति राजनीति में क्यों नहीं आते, उसका एक बहुत बड़ा कारण ओम प्रकाश चौटाला है। देखिए, राजनीति करना एक बात है, राजनीति किस लिए होनी चाहिए? क्या अपनी जेब भरने के लिए होनी चाहिए? क्या ये आजादी के लिए, आजादी की स्वतंत्रता संग्राम में ये जेल में गए थे क्या? 10 साल जो तिहाड़ में पापड़ बनाकर आए हैं, ये 3206 चूल्हे बुझाकर, यानी पात्र लोगों की चूल्हे बुझा दिए, जिनकी सिलेक्शन होनी थी उनकी लिस्ट फाड़ दी और एक पीछे से अलमारी को काट दिया और पीछे से लिस्ट बदल दी। इस प्रकार के घिनौने काम किए और यहां पर आकर विजेंद्र रेड्डू जी, जिनका मैं सम्मान करता हूं, वो आकर इस प्रकार के लूजी कमेंट्स देते हैं। हम वैसे नहीं बोलते ओम प्रकाश चौटाला जी के बारे में, ये मजबूर करते हैं हमें बोलने के लिए। देखिए, हम लोग जो हैं, हम लोग अपनी नौकरियां छोड़कर जो है तब राजनीति में आए थे, जब हम जिस पार्टी में आए थे उस पार्टी का बहुत अच्छा जनाधार नहीं हुआ करता था हरियाणा में। लेकिन हम यहां पर काम किस लिए करने आए थे? हम क्या यहां धन सृजन करने आए थे? नहीं आए थे। इसलिए राजनीति एक बुरा शब्द बन गया था। चाहे ओम प्रकाश चौटाला जी हों, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हों, उन पर भी इस प्रकार के बहुत सारे मामले चल रहे हैं। देखिए, राजनीति स्वच्छता की बात है, यहां आदर्श स्थापित करने की बात है। यहां पर किस प्रकार का आदर्श दे रहे हैं आप लोगों को? क्या जिस व्यक्ति को प्रदेश का शासन करने का अधिकार दिया,
जनता ने, वो व्यक्ति इस चरित्र का होना चाहिए कि कभी घड़ी चोरी करते हुए पकड़ा जाए, कभी जो है जब मुख्यमंत्री बने तो शिक्षा भर्ती घोटाला करे, पात्र लोगों को नौकरी से वंचित कर रिश्वत लेकर दूसरे लोगों को भर्ती कर दे। मेरा यही सवाल था विदु जी, मेरा यही सवाल था विजेंद्र जी से, मेरा यही सवाल था कि चौटाला देश के ऐसे पहले मुख्यमंत्री है जिनको किसी आरोप में भी दोषी पाया गया है, पहले ऐसे मुख्यमंत्री ने सजा काटी है उन्होंने। और उसके बाद भी बेशर्मी से उनका बचाव कर रहे हैं, बेशर्मी से बचाव कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? अच्छे लोगों को अपना नेता बनाओ, बेहतर लोगों को नेता बनाओ, आदर्श स्थापित करो पूरी सोसाइटी के सामने, समाज के सामने, देश के सामने। राजनीति को कहां लेकर जा रहे हो आप? हम जैसे लोग राजनीति में आना इसलिए नहीं चाहते थे क्योंकि यहां पर राजनीति तो चोरों डाकुओं का एक खेल हो गया था। ये तो मजबूरन हम लोग यहां पर आए हैं, और इसलिए आए ताकि इस प्रकार के लोगों को अगर इनका विकल्प नहीं मिलेगा तो जनता किसको चुनेगी? अब भारतीय जनता पार्टी की 14 से सरकार है, हम हर प्रकार से स्वच्छता का काम कर रहे हैं। हमारे विपक्षी लोग भी जो हैं वो आकर ये कहते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री है, उसकी कसम खा सकते हैं कि वो ईमानदार मुख्यमंत्री है, उसके होते हुए कहीं घोटाला नहीं हो सकता, और वो कहीं पता कर ले कि कहीं पर कोई गड़बड़ी हो रही है तो अंतिम छोर तक, अंतिम श्वास तक अगर सत्ता से भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो भी हमारा मुख्यमंत्री लड़ाई लड़ेगा। इतना विश्वास लेकर रात को सोते हैं। चलिए विदु जी, हमारे साथ केवल ढींगरा जी भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है। केवल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। जी केवल जी, आज एक बड़ा फैसला आएगा ओपी चौटाला को लेकर, एक बड़े दिग्गज राजनीतिक रसूख रहा है उनका, और ऐसे में इस फैसले को कैसे देखते हैं? पहले ही एक पिछले साल ही सजा कंप्लीट करके वो आए थे और इस बार फिर एक बड़ा फैसला आना है। देखिए, जहां तक बड़े फैसले की बात है तो ये बहुत बड़ा फैसला तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर ये फैसला आता है तो चौटाला जी के लिए फिर मुश्किलें खड़ी हो जाएगी, ना केवल ओम प्रकाश चौटाला जी के लिए बल्कि जो उनके साथ में अभय चौटाला और अजय चौटाला जी हैं उनके साथ भी बड़ी मुश्किलें खड़ी होगी, क्योंकि जिस तरह से आए मेरा फोन कर दिया जी, मेरी आवाज आ रही है? वो घेरे में तो सभी आएंगे ना, घेरे में तो सभी आएंगे। जी, मेरी आवाज आ रही है? जी केवल जी, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। देखिए, मैं जिस तरीके से ये कह रहा हूँ कि इन्होंने अभी जो बीजेपी के महानुभाव बोल रहे थे, थोड़ा सा इनको भी मैं बताना चाहता हूँ। देखो, उनके लिए तो त्रासदी का टाइम है, क्योंकि उन्होंने जो गलत काम किए हैं वो कोर्ट के द्वारा जो फैसला आएगा उनके सामने आएंगे। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये जो बीजेपी की सरकार है, क्या ये उस समय चौटाला जी की सरकार के साथ साझीदार नहीं थी वहां पे उस समय? ये लोग खुद जो इतनी बड़ी बड़ी बातें जो कर रहे हैं, ये खुद तो उस समय साझीदार थे। अगर इतने ही इन्होंने अच्छे काम, उनके काम इनको पसंद नहीं आ रहे थे तो ये साझीदार क्यों थे? और इन्होंने अपनी उनको उस समय पार्टी से अपनी जो आइडेंटिटी है उनसे बीजेपी ने अलग क्यों नहीं किया? बहुत तगड़े जो सीधे पढ़ना को लोग समझ जाते हैं, लेकिन अपने चेहरा नहीं देखते। विदु जी, हाँ दीजिए जवाब। घोटाले, वो कह रहे हैं कि घोटाले तो आपकी सरकार में भी हुए हैं। देखिए, ऐसा है, मैं आपको वही बात कह रहा हूं, हमारी सरकार में घोटालों को पकड़ा गया है। केवल जी एक बार रुक जाइए। केवल जी आपने बात कह दी, केवल जी बात कह दी, केवल जी आपने अपनी बात कह दी। विदु जी 1 मिनट 10 सेकंड अच्छा, फिर आप उसके बाद नहीं बोलेंगे? 1 मिनट के बाद नहीं, फिर तो नहीं बोलेंगे, उसके बाद तो नहीं बोलेंगे ना। ये चलिए, बोलिए आप, बोलिए। विदु जी 10 सेकंड में केवल जी अपनी बात कंप्लीट कर रहे हैं, फिर आपसे। कांग्रेस, अरे भाई साहब, आप उस समय आप भी साझीदार थे, के साथ आप भी साझीदार थे ना। आप दीजिए जवाब विदु जी, दीजिए जवाब। ज्यादा है, आप मेरी बात मेरे को समय दे। अनु जी, हाँ जी, ये मेरा मैटर ज्यादा है। आप मेरे को एक मिनट में आपके पास विजेंद्र जी आऊंगी आपके पास, क्योंकि विजेंद्र आपकी जी, आवाज नहीं आपका आ रही, जब क्या आवाज मैटर का नहीं होता दिक्कत तब आई, भी आपको इसलिए बुलाया जाता है। मैं अपने सहयोगी विजेंद्र के जी, पास गई। मैं 1 मिनट उनकी विजेंद्र बात जी, का कोई जवाब, नहीं। क्योंकि वो कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार में भी इस तरीके के घोटाले हुए हैं। बीजेपी यहाँ पर कौन सी दूध की धुली हुई है? विदु जी दीजिए जवाब। नहीं हुई, दूध की धुली हुई है, बिल्कुल साफ दूध की, विशुद्ध दूध की धुली हुई है बीजेपी, बिल्कुल यही बात है। और कब कह रहा हूं मैं ये बात? जब हम लोग घोटालों पर कार्रवाई करते हैं उसको ये लोग घोटाला चिल्लाते हैं। नोट करने की बात है, ओम प्रकाश चौटाला जी ने शिक्षा भर्ती घोटाला उजागर नहीं किया था। एक बार बात सुनिए, बीच में ना बोलिए। अरे बीच में मत बोलिए, थोड़ा तमीज रखिए। चलिए, अच्छा, तो जब हम लोग, ध्यान करने वाली बात क्या है, एजीएल का अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने घोटाला किया तो उसको भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उजागर नहीं किया,
बाद में आकर उजागर हुआ, वो हमारी सरकार की एजेंसीज ने उजागर किया। हमारे यहाँ पर अगर कहीं गड़बड़ी हो रही है उसको उजागर कौन कर रहा है? मनोहर लाल की सरकार कर रही है। यानी जीरो टॉलरेंस। भ्रष्टाचार में संलिप्तता तो छोड़ दो, भ्रष्टाचार को बर्दाश्त भी नहीं करते। ये कौन बदतमीज व्यक्ति बोल रहा है? एक मिनट कौन बदतमीज व्यक्ति बीच में बोल रहा है? कहीं और जा रहा है। मैं विजेंद्र जी के पास आती हूँ। विजेंद्र जी, ये बात केवल ढींगरा जी ने भी कही कि अगर विदु जी एक मिनट मैं आपके पास आऊंगी। आपने मुझसे सवाल पूछा है, जल्दी से आपने मुझसे सवाल कंप्लीट करिए अपनी बात, क्योंकि मुझे सभी को टाइम देना पड़ेगा। अब समझौते हमने हाँ अब ये समझौते तोड़ने क्यों पड़े? हम एक सरकार में थे ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ, सरकार से 1 साल पहले सिर्फ समझौता नहीं तोड़ा हमारे विधायकों ने। 6 विधायक हुआ करते थे हमारे, 6 के 6 ने अपने पद से इस्तीफा दिया, यानी एमएलए-शिप छोड़ दी। इस बात को तो ध्यान कीजिए, 2003 की बात है। अरे बकवास। एक मिनट, अरे 1 साल पहले दिया। विजेंद्र जी मैं आपके पास आ रही हूँ। आप देखो, अगर आय से अधिक संपत्ति में जांच होती है, फैसला आ जाना है, तो ऐसे मुश्किलें तो पूरे चौटाला परिवार की बढ़ेंगी। यहाँ पर इनेलो का पहले ही वर्चस्व जो है वो खत्म हो चुका है प्रदेश से, मुश्किलें तो इनेलो में भी बढ़ेंगी ना। नहीं अनु जी देखिए कि वर्चस्व खत्म नहीं हुआ। आज के दिन इनेलो अपनी बड़ी मजबूती, एक सीट है, मात्र एक सीट है। और दूसरी बात, मैं भाजपा के प्रवक्ता, कभी 5 बार मुख्यमंत्री रहे ओपी चौटाला, आज एक सीट पे सिमट गई इनेलो। अरे आप अपनी बात ही कहिए, आज हमारी बात का ना जवाब दीजिए, आज अपनी बात कहिए। आप आज आपके पास अपनी बात कहने के लिए होनी चाहिए। ये सारा काम विजेंद्र जी करते हैं। चुप हो जाओ केवल जी, एक मिनट। विजेंद्र जी आप बोलिए। आपसे बात नहीं हो, आपसे कोई बात नहीं हो रही। अनु से बात हो रही है, अनु से बात हो रही है मेरी, आपसे कोई बात नहीं हो रही। बोलिए विजेंद्र जी, बोलिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ अनु जी 2004 में अभी हमारे साथी कह रहे हैं कि ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार में घोटाले हुए, घपले हुए, और भाजपा पार्टी बड़ी दूध के साथ 7 बार धो करके बिठा रखी है। मैं पूछना चाहता हूं कि अजय सिंह जी चौटाला 2004 में शासन के मुखिया हुआ करते थे, जो आज इस 7 बार दूध से धुली हुई पार्टी के गठबंधन का हिस्सा है, सरकार का हिस्सा है, और उन्हीं के सहारे ही सरकार बनी है, अदरवाइज सरकार भी नहीं बन पाती। ये 2004 में बीच में नहीं बोलोगे, बीच में नहीं बोलोगे आप, विदु जी बीच में नहीं बोलना, बीच में नहीं बोलोगे आप दूसरों को धमकाते हो और दूसरों की बात सुनने की भी हिम्मत रखिए आप। मैं आपकी बात का जवाब नहीं दे रहा, मैं एक सामाजिक बात कर रहा हूं। 2004 में जो पार्टनर हुआ करते, सरकार को चलाया करते थे, आज वो इस सरकार, उसी के सहारे आज की सरकार चल रही है। नंबर 1 बात। अनु जी, दूसरी बात, बीजेपी के उत्तर प्रदेश में 255 विधायक बने हुए हैं, और उन्होंने स्वयं अपने एफिडेविट में ये लिख करके दे रखा है 111 विधायकों के ऊपर मुकदमे चले हुए हैं बीजेपी की उत्तर प्रदेश की सरकार में। और चाहिए तो आपको 14 मार्च 2022 का द ट्रिब्यून का अखबार उठा करके देख लीजिए। नहीं, ये दूध की धुली सी बात पर मैं कह रहा हूं कि 14 मार्च 22 का द ट्रिब्यून उठाइए, उसकी रिपोर्ट देखिए। 255 में से 111 के ऊपर विभिन्न प्रकार के संगीन मुकदमे भी चले हुए हैं, जिसमें से 5 के ऊपर तो हत्या और रेप के मुकदमे है, उसकी डिटेल निकल। तो विजेंद्र जी, यहाँ पर एक सवाल मेरा भी यही था कि हर नेता के ऊपर मुकदमे चलते हैं, जेल जाते हैं, लेकिन ओपी चौटाला जो है वो दोषी पाए गए थे, जो पहले वाले मामले में थे दोषी पाए गए थे, और देश के पहले मुख्यमंत्री हैं वो। कोर्टों द्वारा, तीन कोर्टों द्वारा। फिर बीच में बोल रहे हैं, मेरी और अनु की बात हो रही है, बीच में नहीं बोलेगा कोई भी। बदतमीज हो, बीच में बात करने की जरूरत नहीं है मेरे बीच में। तो अनु जी देखिए, मैं बता रहा था 2006 में दोबारा से शिकायत दर्ज होती है और उस एफआईआर में नाम जोड़ दिया जाता है। नाम जोड़ने के बाद फिर 2013 में वर्डिक्ट आता है कोर्ट का, और उसमें उसकी सजा होती है। जैसे भी हुआ, जब वो बाद में उसका ऐड होता है, तो इसमें सोची समझी चाल नहीं है तो और क्या है। सीबीआई ने स्वयं अपनी रिपोर्ट में लिखा है किसी प्रकार का कोई पैसे का लेन देन नहीं हुआ है।
ठीक है, इसकी बात, इनकी बात ये मैं मानता हूँ। ये बात जो कह रहे हैं 6 जवानों को लगना था, अध्यापक लगना था। एक मिनट आ रही हूँ, विदुर जी मैं आपके पास इसी प्रकार जी बिल्कुल नहीं बीच में अनुज इनका जल्दी से बात कंप्लीट करिए आप, 10 सेकंड में बात कंप्लीट करिए विजेंद्र जी। और हमेशा बीच में कानाफूसी रखते हैं, ऐसे कानाफूसी ये अच्छी बात नहीं है। इसी प्रकार से अनुज जी ठीक है, अच्छा टाइम तो खराब कर रहे हैं, जल्दी से बोलिए। 2021 में तिहाड़ जेल से रिहा हुए। मैं करूंगा, तेरे घर का टाइम है क्या, चैनल का टाइम है? जल्दी पर्सनली मत कमेंट कीजिए प्लीज। मेरे सहयोगी सुशील भी कुछ तेरा टाइम है, बात कर रहे हैं। सुशील जी बोलिए। ये चैनल का टाइम है। देखिए जो आय से अधिक संपत्ति का मामला है और अपना असली चेहरा मत दिखा करे, गुंडागर्दी करते हो। पर्सनली कमेंट ना करें, डिबेट को डिबेट रहने दीजिए प्लीज। विदुर जी, विजेंद्र जी प्लीज पर्सनली कमेंट ना करिए, जो मुद्दा है उस पर बात करिए। गुंडा पार्टी का एक मिनट, जो मुद्दा है प्लीज उस पे बात करिए। उस पे सुशील जी आप बोल रहे थे, कुछ बोलिए। तू तलाक मत करो, बिल्कुल मैं करने पर आया, मैं फैसला आना है। और जिस तरह से ईडी ने पहले जब्त भी किए थे इनके प्लॉट, चाहे दिल्ली में हो, सिरसा में हो या पंचकुला में हो, और अब अगर सजा का ऐलान होता है तो 4 साल से लेकर 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। अमूमन जो आईपीसी की सेक्शन है 109, इसके तहत यह मामला दर्ज किया गया था। दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई थी। और अमूमन इस तरह के जब आय से अधिक संपत्ति का मसला सामने आता है तो उसमें कई चीजें होती हैं अनु, जिसको साक्ष्य सबसे पहले मजबूत होना चाहिए। क्योंकि ऐसे मामलों में जब कार्रवाई होती है और जब फैसला आता है यानी दोषी करार दिया जाता है तो उसमें कई साक्ष्य की आवश्यकता होती है और पुख्ता साक्ष्य के आधार पर ही होता है। और 4 साल से लेकर 10 साल तक की सजा का प्रावधान होता है। साथ ही देखिए सजा का जो प्रावधान होता है अमूमन ऐसे केसों में वो डिपेंड करता है कि इस दौरान आपने जो वैध तरीके से जो संपत्ति अर्जित की है उससे अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्ति में अंतर कितना है। तो यह भी एक बड़ा प्रमाण होता है अमूमन आय से अधिक संपत्ति के मसले में। और इसी को आधार बनाकर इस फैसला लिया जाता है और सजा का ऐलान होता है। अब बहस पूरी हो चुकी है और कुछ ही देर में फैसला आना है, देखना है कि क्या वास्तव में दोषी पाए जाते हैं या नहीं। चूंकि मेरा एक सवाल मेरा नहीं है, ये विजेंद्र जी का है। विदु जी आपसे है ये सवाल। मैं ढींगरा जी आपके पास भी आऊंगी, समय की थोड़ी कमी है, फाइनल कमेंट लूंगी। लेकिन विदु जी उन्होंने जिक्र किया कि 2004 में जो इनेलो के साथ हुआ करते थे अजय चौटाला आज जेजेपी में है, बीजेपी के साथ गठबंधन में बैठे हैं, तो मुश्किलें क्या जेजेपी की नहीं बढ़ेंगी यहाँ पर? देखिए डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ओम प्रकाश चौटाला सरकार में कोई भी संवैधानिक पद पर नहीं थे, पहली बात। और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला आज भी हमारी गठबंधन सरकार में किसी संवैधानिक पद पर नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है, इन्होंने एक और भी सवाल पूछा कि भाई आप गठबंधन क्यों कर रहे थे। केवल जी का भी ये सवाल था। देखिए हमसे गलती हुई थी। ओम प्रकाश चौटाला जी की किस प्रकार की अति रही हैं और अभी इनकी बौखलाहट किस प्रकार से, ये कितनी शब्दावली का अपना उपयोग कर रहे हैं अपने साथी प्रवक्ता के बारे में, किस तरह से उनको धमकाने की कोशिश कर रहे हैं ऑनर, इन चीजों से तो जनता इनसे दुखी हुई। गुंडागर्दी की प्रवृत्ति, ये भ्रष्टाचार यानी चोरी और सीनाजोरी। भाई साहब सुनिए, भाई साहब नहीं मुझे करने, भाई साहब मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, मैं सम्मान करता हूँ। आप मेरे को मुझे खत्म करने दो, फिर ढिंगड़ा जी के पास भी फिर ढिंगड़ा जी के पास भी जाना है। विजेंद्र जी बात करने दो, विजेंद्र जी बात करने दो, विजेंद्र जी बात करने दो। मेरे को फोन लगाकर आप मेरे पास टाइम नहीं बचा है। ढींगरा जी बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे। अनुजी गलत बात है, अनुजी गलत बात है, अनुजी गलत बात है, अनुजी गलत बात है, ये कह रहे थे अनुजी गलत बात है। कैसे कह दिया? मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, मेरा समय किसी और। बोलिए विदुल जी बोलिए। अनुजी मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूँ। समय की कमी है। विदु जी मैंने आपको मौका दिया है, विदु जी मैंने आपको मौका दिया है। अरे मुझे बोलना तो दीजिए, 10 सेकंड में बात कंप्लीट करिए, 10 सेकंड में बात कंप्लीट करिए। आप शुरू करते हो, हर बार आप शुरू करते हो, किसी को भी बोलने नहीं देते आप। बोलिए विदु जी बोलिए, 10 सेकंड में बात कंप्लीट करिए। देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हों जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप चल रहे हैं, चाहे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हों, ये हमारे दोनों सम्मानित पूर्व मुख्यमंत्री हैं। लेकिन किस प्रकार का आदर्श उन्होंने, यही तभी तो अरे 6 को सीबीआई के 6 मामले चल रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है, देखिए राजनीति जो है अच्छे लोगों के लिए होनी चाहिए। राजनीति जो है झूठे चोरों मक्कारों लुटेरों। चलो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।
केवल ढींगरा जी आपका, विदु रावल जी आपका भी और विजेंद्र जी आपका भी हमारे साथ इस खास मुद्दे पर जुड़ने के लिए। लेकिन आज एक बड़ा फैसला जो है आज आना है, आपको बता दें कि प्रदेश में जो पार्टी रसूख रखती थी अपनी इनेलो, कभी 5 बार मुख्यमंत्री रहे हैं ओपी चौटाला, और आज उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि राउज एवेन्यू कोर्ट जो है अब से कुछ ही देर में एक बड़ा फैसला आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुनाएगा। अब देखना यही होगा कि फैसला किसके हक में आता है। तो फिलहाल के लिए इस खास पेशकश